अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ये आज हम लोग करेंगे हामला खातून यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में। हामला खातून को अपनी ज़रूरत के अलावा परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए भी खुराक की ज़रूरत होती है जो माँ की खुराक पर इन्हिसार करती है। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये नहीं आपने दो का खाने रोटियाँ, आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है, मुतवाज़िन ग़ज़ा लेनी है, जिसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने बेबी के लिए भी, ये हम अगर कहें ना कि दो रोटियां चार रोटियां, तो इस तरह से बेहतर है कि अगर हम ये कहें कि आपकी ग़िज़ा में चीज़ें जो हैं वो हेल्दी, एक आम डाइट से ज़्यादा आपकी हेल्दी डाइट हो। ठीक हो गया। अगर माँ की खुराक में कमी हो तो बच्चा अपनी ज़रूरत के लिए उसकी हड्डियाँ और जो बाफ्तों की कैल्शियम और प्रोटीन इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने तो बढ़ना है, ठीक है, जिसके नतीजे में माँ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकती है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि तमाम ग़िज़ाई गिरोहों को शामिल करना चाहिए। जब मेन्यू बना रहे हैं, दूध, दही, लस्सी की फरावानी से इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि उसको बच्चे को भी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये एक आम और ख़ातून से ज़्यादा उनकी ज़रूरतें जो है कैल्शियम की ख़ास तौर पे बढ़ जाती है। ठीक है, नमकियात हयातीन के बतौर और कब्ज़ कुशाई, जो मेजर इसमें प्रॉब्लम होता है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, जो अक्सर मदर्स को फेस करनी पड़ती है कि कब्ज़ हो जाती है। तो आपकी खुराक में ऐसी चीज़ें, ताज़ा फल सब्जियां हों ताकि आपको कब्ज़ का मसला ना हो। ज़्यादा मीठी या रोगनी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। हामला खातून में उन्होंने कहा है कि कैलोरीज़ की मिकदार 10% और लेमियात की मिकदार जो है वो 50% तक बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और कैल्शियम जो है वो उनका, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कैल्शियम जो है अगर एक बंदे को 1000 चाहिए तो उनको 1400 चाहिए होगा, 400 ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, अनाज की खसूसियात जो है उन्होंने कहा है मकई, चने, 4 से 5 रोटियां और उनके बराबर अनाज उनको लेना चाहिए। ठीक, 4 से 5 रोटी पूरे दिन में। उसके बाद है जैसा वो 1.5 रोटी भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि अक्सर हमने देखा है कि रोटी आपने पूरी ग़िज़ा पूरी आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा। ठीक है, गोश्त जो है वो 120 ग्राम रोज़ाना, दूध दही कम से कम 4 कप दूध के हों या दही को हों कोई भी। ठीक है, अंडा जो है वो कम से कम 1 रोज़ाना, रसदार फल जो है वो आपकी 250 ग्राम रोज़ाना हो, और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ताकि आपको कब्ज़ ना हो। ठीक है ना, और या जर्द जो आपकी घिया, कद्दू वगैरह, ये सारी जो हैं, और सारी जो कैटेगरी है सब्ज़ियों की, और आपके पालक वगैरह, ये जो सारा है ये आपका तकरीबन 250 ग्राम रोज़ाना, डिपेंड करता है सीजनल वेजिटेबल्स कौन से आप ले रहे हैं, लेकिन लेने चाहिए। और आपको सैलेड के तौर पे भी आपको खाना चाहिए ताकि आपके अंदर फाइबर इतना हो कि कब्ज़ ना हो। फिर दूध पिलाने वाली मैम, उसके बाद आपकी लैक्टेटिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली ख़वातीन की खुराक भी तकरीबन हामला खातून के लगभग ही होती हैं, लेकिन चूँकि दूध में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ हयातीन भी होता है, तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है कि खातून जो है उनकी खुराक में हामला से ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो इसमें दूध का जो है मिकदार वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इनके ग़िज़ाओं में दूध के अलावा गोश्त, अनाज, सब्जियां, फलों की मिकदार भी कदरे ज़्यादा होती है। हम अक्सर देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मदर्स को होता है हम वेट लॉस करें, ये आप सबसे बड़ा ज़्यादती कर रहे होते हैं, अपने साथ तो कर ही रहे हैं बच्चे के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे जो है वो पहले कुछ महीने आपके दूध पे ही होता है, तो इसलिए आपको अपनी खुराक उतनी ही बल्कि और ज़्यादा आपको दूध और ऐसी चीज़ें आपको अच्छी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि बच्चे को ताकतवर दूध मिले, बच्चा जो है वो उसकी वो नशोनुमा के अकॉर्डिंगली हो। ठीक हो गया। उसके है कि कैलोरीज़ की कमी पूरा करने के लिए अनाज के साथ शक्कर, घी और मक्खन भी आप ले सकते हैं, जो मगर इतनी लें कि वो हज़म हो जाए आपको। ठीक है, तेज़ाबियत वगैरह ना करे। उसके बाद आपके मामूल अफराद जूं उम्र गुजरती जाती है, बुढ़ापा जो है वो आना शुरू हो जाता है, काम काज की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, जिससे ज़्यादा वक़्त जो है वो आपका आराम में गुजरता है। अब देखो, ऑब्वियसली जब आपका बड़े होते जाते हो, आपका काम जो है वो आप इतना चहलकदमी वगैरह नहीं होती है, तो फिर आपका खाना भी, डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। लिहाजा इस उम्र में एक तो आपकी ज़रूरियात में कमी हो जाती है, और दूसरा आप हल्की फुल्की और ज़ूद हज़म ग़िज़ाएं लेते हैं, क्योंकि आपका मैदा उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। अक्सर आपने देखा है कि अपने घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर आप उन्हें कोई ऐसी चीज़ दे दो उनका पेट ख़राब हो जाता है। वक्त के साथ साथ आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जिससे उनकी, और आपने ऐसी चीज़ें देनी है कि वो हज़म, अगर तो उनको पेचिस लग जाए, डायरिया हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली उनको कमज़ोरी हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो सेहत भी बरकरार रखें और ज़ूद हज़म भी हों।
ठीक है। मसलन उन्हें आला प्रोटीन, विटामिन और मादनी नमकियात की ज़्यादा मिकदार देनी चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई वाली ग़िज़ाओं की मिकदार कम, क्योंकि हम इसमें देखते हैं अक्सर डायबिटीज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के मसले, तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई कि दूध रोज़ाना 250 to 500 ग्राम, ठीक है। अंडा रोज़ाना एक या अंडा हफ्ते में 4 अंडे ले लें। गोश्त 95 ग्राम, अनाज 2 से 3 गंदम की रोटियां पूरे दिन में, ठीक है। फल मौसम के मुनासिब, सब्ज़ी भी। उसके बाद आ जाता है आपके मरीज़। अब आपको पता है मरीज़ को बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए आपको खुराक बेहतर देनी पड़ती है, ठीक है। एक तो ये कि अगर कोई ऐसी उनको बीमारी है कि उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको खुराक देनी चाहिए। जैसे अब आपको पेचिस लगे हुए तो आप उसमें रोटी तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो एक तो आपने बीमारी की नौयत के अकॉर्डिंगली आपको देनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसको खुराक थोड़ी देर बाद देते ताकि उसका जो है अक्सर जब बीमारी होती है तो खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन देना चाहिए ताकि कमज़ोरी पैदा ना हो। तो कौन सी चीज़ों को ख्याल जहन में रखना चाहिए जब आप मरीज़ के लिए डाइट प्लान करें? ग़िज़ा मुतवाज़िन होनी चाहिए, ठीक है। सब ग़िज़ाओं में से यानी कुछ कुछ हो, खुश जायका हो, क्योंकि वैसी दवाइयाँ खा के उनका टेस्ट ख़राब हुआ होता है, तो अच्छा होना चाहिए, शक्ल से भी अच्छा हो। ज़ूद हज़म हो, आसानी से तैयार हो जाए। अगर मरीज़ जो है वो ठोस ग़िज़ा ना खा सके तो इसकी सियाल ग़िज़ा जैसे दूध, फलों के रस, शोरबा, यखनी, हम अक्सर देखते हैं हो जाता है, ये दें। लेकिन यह है कि सागुदाना, कस्टर्ड, दूध हज़म ग़िज़ाएँ दें। और एक चीज़ ये है कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दें। अगर वो एक साथ एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खा, 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा करके दे दें, ताकि उसको बाय द एंड ऑफ द डे उसके मुनासिब से खुराक उसको मिल जाए। बीमारी से अफाके के बाद नरम ग़िज़ाएँ और फिर आपकी मामूल पर ग़िज़ा आ जाती है, ठीक है। सो ये था ये पूरा चैप्टर। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।